गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर है 22। तारीख है 11/2/2022 यानी कि 11 फरवरी 2022। थीम है माई कंट्री मेरा देश। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ बच्चों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 4 की प्लेलिस्ट डाल दूंगी ताकि आपको इस क्लास की सारी वर्कशीट आसानी से मिल सके और आप समय पर कर सके। चलिए आज देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी नदियां। नदियां शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने की सुविधा मिलती है। एक तो हमें नदी से पानी मिलता है, दूसरी चीज किसानों को इससे पानी मिलता है ताकि वो खेत की सिंचाई कर सके, खेत में पानी डाल सके। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे भी नदियों में उगते हैं, आपने देखा होगा। और उनकी मदद से भी उनके आसपास इलाके में भी जहां पानी पहुंचता है इस नदी से, तो वहां पर वन वनस्पति भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। आप देखते हैं कि कई जानवर पानी में ही रहते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। तो यहाँ पर नदी ने अपनी जगह छोड़ रखी है कि जो जल में रहने वाले प्राणी हैं वो जल में रह सकते हैं। अब दो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल। अब तक तो सुना था रहते हैं लोग, पेड़ पौधे उगते, पर गेम भी वहां पर खेले जाते हैं। एक है सी वॉलीबॉल, एक है कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अभी आपको तालिका का मतलब होता है बच्चों टेबल। ये आपको टेबल दी गई है और इसमें ना नदी बताई गई है, तो आप पहले टेबल को पढ़ना सीखिए। ये है पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार। ये जो लंबे लंबे ऐसे आएंगे इन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो आप देखेंगे पहले क्रम संख्या दी गई है, तो कितनी क्रम संख्या है, मतलब कितनी नदियों के बारे में दे रखा है, 8 नदियों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। दूसरे में हमें नदी का नाम दे रखा है कि कौन सी नदी है। फिर नदी की लंबाई दे रखी है किलोमीटर में। ठीक है, क्या आप जानते हैं, फिर आपको कुछ उसकी बातें बताई गई हैं। तो पहली नदी है गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525। तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, नेशनल रिवर जिसे कहेंगे वो है गंगा। गोदावरी 1464, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, साउथ इंडिया की ये सबसे लंबी नदी है। आगे यमुना 1376, विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। हमारे विश्व में पूरे 7 अजूबे हैं, उनमें से एक ताजमहल भी माना जाता है। और हमारा शहर दिल्ली भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि आपके शहर दिल्ली में कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे यमुना नदी है। नर्मदा 1312, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कावेरी 800, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी 890 है, ये नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। ब्रह्मपुत्र 916, इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ताप्ती 724, सिल्क सिटी सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। अब आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या फिर गोदावरी और यमुना। तो आप लिखेंगे गोदावरी और यमुना नदी इसका सही आंसर है। गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है, तो आप दोनों का मान लिख देंगे। जैसे आप गंगा नदी देखिए तो कितने की थी, 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है ना। और फिर यमुना नदी का उन्होंने पूछ रखा है, तो आप लिख देंगे 1376। जब आप इसको माइनस करेंगे तब आपको ये मिल जाएगा 1149। अब याद रखें कि आपको कैसे पता है कि आपको इसमें घटाना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों को समझ नहीं आता है कब घटाना है, कब जमा करना है। तो ये देखो, ये पूछ रहा है गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। तो जैसे मान लो ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, तो अब ये पूछ, अब देखो यहां तक तो दोनों बराबर हैं, यहां तक तो दोनों बराबर थी, लेकिन यहां से ये आगे बढ़ गई।
तो क्या करते हैं, जब हमें कोई अंतर पूछता है कौन किससे ज्यादा है कौन किससे बड़ा है, तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर घटाया है। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अंतर लिख दिया साफ साफ, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में अंतर, तो 1312 माइनस 916 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? सिर्फ 90 मीटर। पहले कावेरी नदी देख लेते हैं कितनी है, 800 है, और 90 मीटर ये रही महानदी। ठीक है, तो महानदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। खुश रहना बहुत जरूरी है। टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा इतना सारा काम है, धीरे धीरे सब हो जाएगा।